नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जो परीक्षा है टीजीटी हिंदी, उसके प्रश्न पत्र का हम अध्ययन करेंगे। और ये टीजीटी विषय का प्रश्न पत्र है। सन 2021 में ये परीक्षा संपन्न हुई थी। उस परीक्षा का प्रश्न पत्र है। हम देखेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक व्याख्या सहित हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार अध्ययन करने से आपके एक प्रश्न के साथ 2 अन्य प्रश्न तैयार हो जाएंगे आगे आने वाली टीजीटी परीक्षाओं के लिए। तो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उन सभी का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र का व्याख्यात्मक अध्ययन। प्रथम प्रश्न है कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? और सही उत्तर है ए, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। यानी प्रश्न के साथ उसकी व्याख्या और सही उत्तर भी साथ में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक ही कथावाचक कथानायक जो चेतन है उपेंद्रनाथ अश्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? और सही उत्तर है गर्मराग। उपेंद्रनाथ अश्क के उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील का केंद्रीय पात्र चेतन है, लेकिन गर्मराग का उपन्यास नायक चेतन नहीं है। प्रश्न अगला है, पंक्ति है, कथन है, प्रसन्न पद नव्यार्थम युक्ति बोधम विधायनी स्फुरंती सत्व की बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्मुखी। और ये जो कथन है, यह पंक्तियां हैं, ये किसकी हैं? और सही उत्तर है टू वाग्भट। दिया हुआ कथन यह वाग्भट जी का है। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन हुआ है? निरूपण। और सही उत्तर है 105। शिवराज भूषण जो रचित ग्रंथ है, शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। इसमें 100 शब्दालंकार और 5 अर्थालंकार के साथ साथ कवित्व, सवैया, छप्पय आदि छंदों को तत्कालीन इतिहास, शिवाजी का चरित्र चित्रण और शिवाजी का संबंध, प्रेम, शिवाजी संबंधों प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। और ये भूषण की रचना है, शिवराज भूषण। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऋक अनुभाव नहीं है? और सही उत्तर है थर्ड, विषाद। दिए गए विकल्पों में विषाद है वो सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभाव आश्चर्य की शरीर से बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। सात्विक अनुभाव के 8 प्रकार हैं, जैसे रोमांस, विपुत, कंप, स्वेद, अश्रुपात, प्रलय, वैवण्य, स्वरभंग और स्तंभ। वीणा पाणी में समास है और सही उत्तर है सी, बहुव्रीहि। दिए गए विकल्पों में वीणा पाणी में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में जिस समास से किसी अन्य पद की प्रधानता हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे वीणा पाणी यानी जिसके पाणी में अर्थात सरस्वती, अन्य अर्थ प्रकट हो शब्द से। नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है और सही उत्तर है वो चतुर्थी। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है? और सही उत्तर है ए, बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद या उत्तर पूर्व पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण है गजानन, गज का आनंद जिसका है गणेश, त्रिनेत्र जिनके हैं 3 नेत्र अर्थात शिव, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिनकी यानी विष्णु भगवान। नदी कोश भर टेढ़ी है, उसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? और सही उत्तर है तीसरा, नदी क्रोशम कुटिला। खुली आंखों का सपना जो यात्रा वृतांत है उसके लेखक कौन है? और सही उत्तर है ए, मरुधर मृदुल। खुली आंखों का सपना जो यात्रा वृतांत है इसके लेखक मरुधर मृदुल हैं।
मधुर मृदुल की अन्य रचनाएं हैं शब्दों का घूंघट, आहट, आसपास, यह इनके कविता संग्रह हैं। यात्रा के बहाने, यात्रा संस्मरण, तुष्टीकरण का सच, निबंध संग्रह, शब्दों की न्यायिक परिक्रमा और अधिवक्ता का आत्मव्रत, यह इनका संस्मरण है। मरुधल मृदुल ने प्रतिश्रुति त्रैमासिक पत्रिका है उसका संपादन भी किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है और असत्य कथन है वो दूसरा है। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह कथन असत्य है। दिए गए विकल्पों में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन है कि इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह असत्य है। और सही है, महाकाव्य में सभी रस प्रधान नहीं होते। महाकाव्य या कथानक ऐतिहासिक तथा इतिहासरित होता है। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है और सही उत्तर है ए ऋषिकेश शुलभ। वध स्थल से छलांग ऋषिकेश शुलभ लेखक की कहानी है। इनकी कहानी संग्रह है बसंत के हत्यारे, तूती की आवाज, बंधा है काल और पत्थर कट आदि। मौलिक नाटक अमली बटोही और धरती, आबा और शूद्रक ललित वृक्ष कटकम की पुनर्रचना, माही गाड़ी और फणीनाथ रेणु के उपन्यास का नाट्यांतर मेला आंचल पर प्रकाशित हैं। इसके अतिरिक्त रंग चिंतन की पुस्तक रंगमंच का जनमंत्र और रंग अरंग हैं। युष्मत शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन के जो रूप हैं वह क्या होंगे और सही उत्तर है भी तुभ्यम तथा ते। तुभ्यम तथा ते युष्मत शब्द की चतुर्थी विभक्ति के एक वचन के रूप हैं। सभी स्वर होते हैं और सही उत्तर है फोर, इसमें से कोई नहीं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। श्वास के आधार पर व्यंजनों को दो वर्गों में बांटा गया है, महाप्राण और अल्प प्राण। प्रश्न है पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया है और सही उत्तर है टू आलो उजाला। पद्मावत का बंगला अनुवाद ठाकुर वजीर मोहन के कहने पर आलो उजाला ने वर्ष 1650 में किया है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है और सही उत्तर है फोर, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। यह उपन्यास चित्रा मुद्गल का है, मृदुला गर्ग का नहीं है। चित्रा मुद्गल के अन्य उपन्यास हैं आवा, गिलगडू, एक जमीन अपनी, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। इनकी कहानियां हैं इस हमाम, चेहरे, लपटे आदि अनादि 3 खंडों में है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, भूख, जहर ठहरा हुआ है, लाक्षाग्रह, अपनी वापसी, जिनावर, केचुल, मामला आगे बढ़ेगा अभी। तो ये सभी कहानियां चित्रा मुद्गल जी की हैं। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है, उसका चयन करना है और सही उत्तर है 1, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, यह कथन इसमें गलत है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, जबकि हिंदी का विकास आकृति या रूप के आधार पर व्यूहात्मक भाषा के रूप में हुआ है। अगला प्रश्न है लिपि के विकास का क्रमिक जो सोपान है वह क्या है और सही उत्तर है तीसरा, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक और भावमूलक लिपि। भारत में 3 लिपियों के लेख माने जाते हैं, सिंधु घाटी, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, व्यक्त करने वाली श्रेणी है वो कौन सी है और सही उत्तर है 2, भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। भारत भारती का समय है सन 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932 और जय भारत सन 1952 ईस्वी। वे दिन वे लोग शीर्षक से संरचनात्मक जो रचना है उसके लेखक कौन है और सही उत्तर है सी, शिवपूजन सहाय। वे दिन वे लोग सन 1965 ईस्वी जो शीर्षक में संस्मरण रचना है उसके लेखक शिवपूजन सहाय हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं बिंब प्रतिबिंब, मेरा जीवन, स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य, ग्राम सुधार, देहाती दुनिया, विभूति। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है और सही उत्तर है बी, राउल बेल।
कर्जूर राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राउरवेल रचना है। राउरवेल का सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया। हिंदी में नक्सिक सौंदर्य पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग इसी रचना में किया गया है। यह वेली काव्य परंपरा की प्राचीनतम कृति है। इसका अर्थ है काव्य की वह लता जो श्रृंगार व कीर्ति के सहारे ऊपर की ओर उठती है। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टशाप की स्थापना का जो वर्ष है वो कौन सा वर्ष है? और सही उत्तर है 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टशाप की स्थापना की। अष्टशाप में 8 कवि थे जो 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। विठलनाथ के थे गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास। प्रश्न है सूरदास को प्रेम पक्ष जो लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? और सही उत्तर है वन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन आचार्य शुक्ल जी का है। प्रश्न है गुरु नानक देव जी की जो माता है उनका क्या नाम था? और सही उत्तर है तृप्ता। गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता तथा पिता का नाम कालूचंद्र मेहता कालूचंद था। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था, खत्री कुल में। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? और सही उत्तर है वटवृक्ष की छाया में। अमृतलाल नागर द्वारा लिखित वटवृक्ष की छाया में यह रचना विधा की दृष्टि से तीनों से भिन्न है, क्योंकि यह एक जीवनी है तथा मुर्दहिया और मणिकर्णिका तुलसीराम की वह कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की आत्मकथा है। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? और सही उत्तर है टू हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, और सही उत्तर है वन राजा। राजा तद्भव शब्द न होकर तत्सम शब्द है। राजा का तद्भव राय होगा। खेत तत्सम शब्द क्षेत्र, किसान का तत्सम कृषक और दाहिना का तत्सम दक्षिण है। अगला प्रश्न है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? और सही उत्तर है 24। कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उस रचना में उन्होंने 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें इनका सबसे प्रिय छंद मंदाक्रांता है। गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? और सही उत्तर है 10,000। अयुतम शब्द 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है। अयुत शब्द का तात्पर्य है जो युक्त या मिला हुआ न हो। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? और सही उत्तर है 4 बच्चन सिंह। आचार्य भरतमुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया माना है? और सही उत्तर है 3 यजुर्वेद। आचार्य भरतमुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया है। यजुर्वेद एक गद्यात्मक व पद्यात्मक ग्रंथ है, यानी चंपू गद्य पद्य मिश्रित रचना है। हिंदू पौराणिकता के अनुसार वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। भाषा योग वशिष्ठ का प्रकाशन काल क्या है? और सही उत्तर है 1741 ईस्वी। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता वाल्मीकि हैं। इसका रचनाकाल 1741 ईस्वी है। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? और सही उत्तर है यशपाल। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। ज्ञानचंद्र जैन को वर्ष 1982 ईस्वी में इनकी पुस्तक जिक्र और फिक्र के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। भाषा योग वशिष्ठ जो सन 1741 जो रचना है, इसका रचनाकार वाल्मीकि नहीं है, ये
गलत छपा है, राम प्रसाद निरंजनी है। राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ, है ना। तो यहाँ पर राम प्रसाद निरंजनी आएगा, ये इसमें गलत है। ज्ञानचंद्र जैन कृत जो कथा से शीर्षक जीवनी अमृतलाल नागर से है। ज्ञानचंद्र जैन को वर्ष 1982 ईस्वी में इनकी पुस्तक जिक्र और फिक्र के लिए भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अखिल भुवनचर अर जग हरिमुख में लखिमातु चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। इन पंक्तियों में रस है और सही उत्तर है वन अद्भुत रस। अखिल भुवन में चर अचर जग हरिमुख लखिमातु चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। इन पंक्ति में अद्भुत रस है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे अद्भुत रस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? और सही उत्तर है टू माता प्रसाद। झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद की आत्मकथा है। इनकी रचना है एकलव्य खंड काव्य है, राजनीति की अर्थ सतसई भीम शतक प्रबंध काव्य है, धर्म के नाम पर धोखा परिचय सतसई दिग्विजय रावण जैसे काव्य और अछूत का बेटा वीरांगना। झलकारी बाई वीरांगना उदा देवी पासी तड़प मुक्ति की धर्म परिवर्तन प्रतिशोध जातियों का जंजाल अंतहीन बेड़ियां दिल्ली की गद्दी पर खुशरो भंगी है। ये सभी रचनाएं इनकी रचनाएं हैं माता प्रसाद की। न धर्म वृद्धेषु वयम समीक्षते, यह सूक्त किस कवि की है? और सही उत्तर है वन कालिदास। धर्म वृद्धेषु मयम वक्ष्यते समीक्षते का अर्थ है कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। यह सूक्ति कालिदास की है। संस्कृत की यह सूक्ति कुमार संभव रचना से ली गई है। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता यानी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? और सही उत्तर है सी सुंदरदास। संत काव्य परंपरा में कवि सुंदरदास अपनी विद्वता के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सुंदरदास की रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सर्वांग योग प्रदीपिका, पंचेंद्रिय चरित्र, सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, उक्त अनूप, झूलना, पंच प्रभाव आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। और सही उत्तर है तो 1890। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 है। इनकी रचनाएं हैं नाटक कालचक्र, लेवी प्राण, लेवी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, स्वर्ग में विचार सभा। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? और सही उत्तर है 3 जॉन गिल क्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिल क्राइस्ट है। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? और सही उत्तर है फोर्थ त्रिलोचन। तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन की काव्य रचना है। इनके अन्य काव्य संग्रह है धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान, मेरा घर, चैती, अन कहानी, कुछ भी कहानी, जीने की कला। इनकी अवधि भाषा का कविता संग्रह है वो अमोला है। पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? और सही उत्तर है 4 वादिराज। पार्श्वनाथ चरित के लेखक वादिराज हैं। इनकी रचनाएं हैं एक ही भाव, यशोद चरित, काकुत चरित, यशोद चरित्र और न्याय विनिश्चय, विवरण, प्रमाण न्याय। जैन कवि वादिराज का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। द्रक्ष्यति शब्द द्रश धातु के किस अलंकार, वचन एवं पुरुष का रूप है? और सही उत्तर है 4 लट्लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव सहित और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? और सही उत्तर है
भगीरथ मिश्र। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक विशेष सहित व्यक्तित्व के साथ अपने भावों, विचारों, अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा भगीरथ मिश्र की है। इनकी रचनाएं हैं काव्यशास्त्र, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, तुलसी रसायन आदि। शयन शब्द है, इसमें संधि क्या होगी? और सही उत्तर है अयादि संधि। शयन में अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि जब ए तथा ए ओ को मिलकर किसी अन्य स्वर के साथ हो जाए तब ए से अ या ए से आ या ओ से आ हो जाता है, वहां पर अयादि स्वर संधि होती है। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद, वाक्यम, प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? और सही उत्तर है तीसरा भवभूति। प्रश्न है पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और सही उत्तर है टू अपर्णा। अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची अपर्णा नहीं है। पार्वती के पर्यायवाची हैं गिरिजा, शैलजा, शिवानी, शैलसुता, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, भवानी, रुद्राणी, शिवा, दुर्गा, गिरिराज कुमारी, सती, ईश्वरी, अभया, सर्वमंगला, मैनसुता और हेमवती। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में न थी न भूपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियां किस अलंकार की उदाहरण है? और सही उत्तर है दूसरा परिसंख्या। दी गई पंक्तियां परिसंख्या अलंकार का उदाहरण है। जहां किसी वस्तु का दूसरे स्थानों में निषेध कर एक स्थान का वर्णन किया जाता है, वहां परिसंख्या अलंकार होता है। यहाँ पर वक्रता को सिर्फ सर्प तक सीमित नहीं कर दिया जाता, इसीलिए यहाँ परिसंख्या अलंकार है। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन करना है, और सही उत्तर है वो लोग भूल गए हैं। शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह रघुवीर सहाय द्वारा लिखित है। ये लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। इनकी रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कविता संग्रह है, रास्ता इधर से है, यह कहानी है, दिल्ली मेरा परदेश और लिखने का कारण, यह इनका निबंध संग्रह है। अवधि शिला का उस पार था, गुरु भार था, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? और सही उत्तर है टू बरवे। अवधि शिला का उस पार था, गुरु भार था, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। इसमें बरवे छंद है। बरवे छंद है वह अर्ध सममात्रिक छंद है। बरवे के पहले और तीसरे चरण में 12-12, यानी पहले जो होगी इनमें 12 मात्रा, इसमें 12, और दूसरे वाले में यहाँ पर 7 और 7 मात्राएं। सम चरणों के अंत में जगण होता है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? और सही उत्तर है तीसरा आभ्यंतरिक। दिए गए विकल्पों में यह वाला शब्द इसमें सही है। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? और सही उत्तर है किरातार्जुनीयम। संस्कृत की जो रचना है किरातार्जुनीयम, इस ग्रंथ का आरंभ श्री तथा अंत लक्ष्मी शब्द से इसका समापन हुआ है। किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें 18 सर्ग तथा 1040 श्लोक हैं। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, और असंगत है अर्वाचीन और नवीन। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म अर्वाचीन और नवीन है। अज्ञ, विगतन, प्रातन, विजय अर्वाचीन और प्राचीन होगा। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, और सही उत्तर है ध। ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ध दंत ध्वनि है, क्योंकि दांत और जीभ के स्पर्श से बोली जाती है। अर्ध निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है? और सही उत्तर है तीसरा परि। उपसर्ग और उनके शब्द किस प्रकार बनाने हैं? अव, अप और दुर उपसर्ग में हीनता बोधक उपसर्ग है तथा परि उपसर्ग हीनता बोधक नहीं है। अव का अर्थ होता है हीनता, पतन और अनादर। अप का अर्थ होता है हीनता, लघुता, विरुद्ध और अभाव। परि का होता है चारों ओर, पूर्ण, त्याग, आसपास और अतिशय। दुर का होता है कठिन, दुष्ट और बुरा। हम तो भगति मुकति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया।
पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? और सही उत्तर है तीसरा, कबीर की परिचयी। इन पंक्तियों के रचयिता कबीर परिचय से ली गई हैं और कबीर परिचय में आध्यात्मिक चमत्कारों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? और सही उत्तर है हनुमान बाहुक रचना उन्होंने अपनी शारीरिक पीड़ा से निवारण के लिए की थी। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है और सही उत्तर है ए, नीलू नीलिमा नीलोफर। यह भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। वर्ष 2000 में लिखा गया यह उपन्यास प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? और सही उत्तर है तीसरा, सेतु। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनका अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक की प्रति है? और सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में यह कथन आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति कहा है। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं और सही उत्तर है भास। संस्कृत के प्रथम नाटककार भास है। भास कालिदास से पूर्ववर्ती हैं। सर्वप्रथम संस्कृत में एकांकी नाटक भास ने लिखा। भास के नाटक हैं स्वप्नवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, पंचरात्रम, बालचरितम, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारकम, चारुदत्तम। तो ये सभी नाटक महाकवि भास के नाटक हैं। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है और सही उत्तर है तीसरा, कौरवी। खड़ी बोली का एक नाम कौरवी है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से उत्पन्न एक बोली है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? और सही उत्तर है श्री मध्वाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक निम्मकाचार्य, अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद के संप्रदाय संस्थापक श्री रामानुजाचार्य जी हैं। द्रुतविलंबित छंद का एक लक्षण है इसके प्रत्येक चरण में होते हैं एक नगण, दो भगण तथा एक रगण में 12 क्रम में 12 वर्ण आते हैं। प्रश्न है, टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव में कितने सर्गों पर संजीवनी टीका लिखी है? तो सही उत्तर है तीसरा, 8 सर्गों पर उन्होंने संजीवनी टीका लिखी है। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? और सही उत्तर है वन हिंदी शब्द सागर। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया है? और सही उत्तर है तीसरा, अबू सईद। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद इतिहासकार ने किया है। जहाँ राधा आनंद उदित निसी बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और सही उत्तर है टू, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में जब उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बताया जाता है तो उसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका संबंध निबंध संग्रह है? और सही उत्तर है वन महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास रहस्य शीर्षक से महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। इनकी अन्य ग्रंथ हैं नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलास, रसज्ञ रंजन, कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, साहित्यलाप, विज्ञ विनोद, कोविद कीर्तन, प्राचीन चिन्ह, चरित्रचर्या, पुरातत्व प्रसंग। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है, इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजिता तथा कृति का नाम बताना है और सही उत्तर है वन अंधा युग और धर्मवीर भारती की यह रचना से ली। अंधा युग रचना है और धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित रचना है। इन पंक्तियों के सृजयिता धर्मवीर भारती की कृति अंधा युग है। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? और सही उत्तर है वन लोट लकार का संभाव्य काल है। यह युग्म सही नहीं है। पौन
मया करी घूंघट डारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? और सही है नेही नागरी दास। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह पंक्तियों में कौन सा गुण मौजूद है? और सही उत्तर है ओज। ओज काव्य गुण होता है जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज, उमंग या उत्साह का संचार होता है, वहां पर उस रचना में ओज काव्य गुण होता है। अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? और सही उत्तर है सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। चित्र ने चित्त। यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया है। अभिव्यक्त का व्यक्त जगत है, अतः कविता व्यक्त की अभिव्यक्त हुई रामचंद्र शुक्ल। साहित्य मनुष्य के अंतर का उछलन आनंद है, जो अंतर में अटाए नहीं हट सकता। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उक्षित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि का सच्चा साहित्य है, और यह कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? और सही उत्तर है हाँ। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे स्वर य र ल व सब क्या है? घोष वर्ण है। वर्णों के द्वितीय चतुर्थ व्यंजन ड ढ श सब महाप्राण वर्ण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? दो बार हो गया ये। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, और सही उत्तर है फोर। शांति निकेतन से शिवालिक यह यात्रा वृतांत यह सुमेलित नहीं है। अत्रम कुशल तत्रास्तु एक पत्र साहित्य जिसके रचनाकार अमृतलाल नागर और रामविलास शर्मा है। इसका संपादन वर्ष 2000 में अमृतलाल नागर के पुत्र डॉक्टर शरद नागर और रामविलास शर्मा के पुत्र डॉक्टर विजय मोहन शर्मा ने किया है। अपनी धरती अपने लोग एक आत्मकथा है जिसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। यह आत्मकथा 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। व्यक्तित्व की झांकियां एक संस्मरण है जो लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा रचित है। संस्मरण और रेखा चित्र में काफी समानता है। शांति निकेतन से शिवालिक एक निबंध संग्रह है जो शिव प्रसाद सिंह के द्वारा संपादित है। यह निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? और सही उत्तर है फोर रामचंद्र सूरी। यह एक रूपक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भीम के द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा का वर्णन किया है। इसके नाटक है ग्रंथ सत्य हरिश्चंद्र नाटक है ये, नल विलास नाटक, राघवाभ्युदय नाटक, रघुविलास नाटक, यदुविलास नाटक, यादवाभ्युदय नाटक है ये, रोहिणी मृगांक प्रकरण, कौमुदी मित्रांत प्रकरण, वनमाला नाटिका है, मल्लिका मकरंद प्रकरण। प्रश्न है निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है, और सही है तो रामलीला। महुए क्या पेड़, पान फूल, हंसा जाए अकेला, भूदान सहज और सुलभ, माही बीज के लोग आज सभी मार्कंडेय के कहानी संग्रह है तथा श्यामल का फूल इनका लघु उपन्यास है। रामलीला कहानी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, और सही उत्तर है तीसरा शकुन। प्रश्न है हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान है, और सही उत्तर है फोर गणपति चंद्रगुप्त ने बौद्धिक रस की स्थापना की है। अगला प्रश्न है हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? और सही उत्तर है कालचक्र। इसका समय है 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस वाक्य को लिखा था, हिंदी नए चाल में ढली। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? और सही उत्तर है राम स्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है विद्यापति के संदर्भ में। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? उपेंद्र नाथ अश्क की आत्मकथा है। इस आत्मकथा में संस्मरण और साहित्य संबंधी लेखकों की जीवनी भी है। इसका पहला भाग सन 1977 ईस्वी में नीला प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। प्रगतिवाद आंदोलन
के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? और सही उत्तर है दूसरा, मुक्तिबोध। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, और सही उत्तर है आषाढ़ महात्म्य। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है अपवर्ग, पंचक, भक्त सर्वस्व, हिंदी भाषा, भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली, अंधेर नगरी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, होली, रंग, राग संग्रह। प्रश्न है प्रज्ञा नवोमिन शालिनी प्रतिभा तथा किसकी उक्ति है? और सही उत्तर है फोर श्री भट्टौत। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? और सही उत्तर है टू पुनरुक्त। सबको जानत तुम्हें ही सारे जगत जहान, इसमें पुनरुक्त काव्य दोष है। पुनरुक्त काव्य दोष का एक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द या वाक्य से है, यानी एक शब्द या वाक्य का दो बार से अधिक प्रयोग हो, वहां पुनरुक्त काव्य दोष होता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? और सही उत्तर है टू पंख। रात्रि, कार्य, देव और सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? और सही उत्तर है फोर डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है। उपन्यास का मोटापा उनके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन इतिहासकार डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ऊटपटांग शब्द में समास होता है, और सही उत्तर है फोर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का है जिसका प्रथम पद गौण, उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? और सही उत्तर है फोर सजावट। दिए गए विकल्पों में सजावट तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, जबकि शिक्षक, पौरुषे और मायावी तद्धित प्रत्यय वाला शब्द है। तद्धित प्रत्यय जहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में प्रत्यय लगते हों तो वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना का फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? और सही उत्तर है तीसरा, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार ईशा अल्लाह खां का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों की सृजेता हैं, और सही उत्तर है टू सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पंक्तियां हैं। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गुरु वे का होगा ये गुरु प्लस है। बीती विभावरी जागरी, पनघट अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है, और सही उत्तर है वन रूपक अलंकार। अत्यधिक समानता के कारण जो उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? और सही उत्तर है काशीनाथ सिंह की। कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह की कहानी है। काशीनाथ सिंह की अन्य कहानी संग्रह है लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, कल के फटेहाल कहानियां, सदी का सबसे बड़ा आदमी, कहानी उपखान और खरोच। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? और सही उत्तर है वन चंद्रकिशोर जायसवाल। चंद्रकिशोर जायसवाल की अन्य कहानियां हैं मैं नहीं माखन खायो, हिंगना घाट में, पानी रे जंग, दुनिया, दुखिया दास कबीर, तर्पण, नकबेसर कागा, ले भागा, जमीन आगा, पुष्प। विखंडनवाद का जनक माना जाता है, और सही उत्तर है देरिदा को। बैलगाड़ी में जो समास है वो क्या होगा? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा विभक्ति या लिंग और समास और वचन उत्तर पद के अनुसार इसमें होता है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? और सही उत्तर है टू जोइंदू। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ जोइंदू ने किया है। जोइंदू के ग्रंथ का नाम परमार्थ प्रकाश और योगसार है। नाटकों और नाटककारों का सहयुग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा? उसे करना है रघुकुल रीत, जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर वन लक्ष्मीनारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मीनारायण मिश्र, गोपा का दान, विनोद रस्तोगी।
और सही उत्तर है तीसरा, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक न होकर, मिश्र का न होकर लक्ष्मी नारायण लाल जी का ही नाटक है। इनके नाटक हैं अंधा कुआं, माधा कैक्टस, सुंदर रस, सूखा सरोवर, नाटक तोता मैना, राहत रानी, दर्पण, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, यक्ष प्रश्न, व्यक्तिगत, सगुन पंक्षी, सब रंग, मोहभंग, राम की लड़ाई, पंच पुरुष, लंका कांड, गंगा माटी, चंद्रमा, नरसिंह कथा आदि। तो ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? और सही उत्तर है 2 अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा नहीं, किसी से अलग होना। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? और सही उत्तर है पुतलिपा। मणिभद्रा, कनकलापा, लक्ष्मी का राय तीनों क्या है? योगिया है। पुतलिपा योगी का नाम है। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? और सही उत्तर है कर्मभूमि। विनय और सोफिया प्रसिद्ध उपन्यासकार रंगभूमि तो सही उत्तर दूसरा होगा, रंगभूमि के पात्र हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। रंगभूमि के अन्य प्रमुख पात्र हैं सूरदास, जान सेवक और प्रभु। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है और सही उत्तर है 4 शराब स्त्रीलिंग शब्द है। हिसाब किया, गुलाब लाया, जवाब दिया। तो इस समय या पुरुष का प्रयोग हो रहा है, पुरुषलिंग का, पुल्लिंग का, और स्त्रीलिंग का इसमें हो रहा है। जबकि उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? और सही उत्तर है बी लल्लू लाल। लल्लू लाल जी का ग्रंथ प्रेम सागर है। वहां उस शाखा का वन विह गुड़ गया, मुक्त नव निस्तरंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? और सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्येक शब्द क्या होगा? और सही उत्तर है 4 प्रत्यागत। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार कौन है? और सही उत्तर है राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति की रचनाकार राजेश जोशी है। राजेश जोशी के अन्य काव्य संग्रह हैं मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, 2 पंक्तियों के बीच। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? और सही उत्तर है सार्वभौमिक। तुलसी गंग दुबो भये सुकुवन के सरदार, यह प्रसिद्ध जो कथन है वो किसका है? और सही उत्तर है वन भिकारी दास का यह कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? और सही उत्तर है 4 अपराजिता। अपराजिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत है जो अनामिका में संग्रहित है। इसी नाम से रामेश्वर शुक्लांचल का एक प्रबंध काव्य भी है। यह वर्ष 1983 में प्रकाशित हुआ है। नरेंद्र शर्मा के काव्य संग्रह शूल फूल, कर्ण फूल, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, कामिनी, मिट्टी और फूल, पलाश वन, हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशस्त्र, कदली वन, व्यासा निर्झर, बहुत रात गए, सुवीरा आदि हैं। गारसा दत्त तासी के इतिहास ग्रंथ ला लिटरेतु एंदु ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? और सही उत्तर है 1871 ईस्वी में वह प्रकाशित हुआ। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसकी प्रति है? और सही उत्तर है 4 अध्यापक पूर्ण सिंह। कूलकषा किसका पर्यायवाची है? और सही उत्तर है 2 नदी का। इसके अतिरिक्त नदी के पर्यायवाची शब्द हैं सरिता, निर्झरणी, हितरंगिनी, पयस्विनी, तरिणी, स्रोतस्विनी, लहरी, अपंगा, सरी, तरंगवती, निग्ना, लरमाला, नदिया, टटिया आदि सभी नदी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन है और सही उत्तर है 4 रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। दिए गए विकल्पों में असत्य कथन है रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी की कहानी न होकर एक नाटक है
जो कि वर्ष 1939 में प्रकाशित हुआ था। शुद्ध कला के पार्क ही कहते हैं उस पार की पंक्ति किस रचयिता के द्वारा रचित है? और सही उत्तर है तीसरा, रामविलास शर्मा। यह पंक्ति उनकी कविता सत्यम शिवम सुंदरम से उद्धृत है। पितृ शब्द के सप्तमी व्यक्ति के तीनों वचनों के रूप है और वो कौन से होंगे? सही उत्तर है टू पितरो 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 एवं पितृषु। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? और सही उत्तर है लंदन। ग्लोबल गांव के देवता जो उपन्यास है इसमें सर्वोच्च देवलोक लंदन को कहा गया है। यह उपन्यास वर्ष 2006 में रणेंद्र ने लिखा था। इनकी अन्य उपन्यास हैं गायब होता देश, गूंगी रुलाई का कोरस। ग्लोबल गांव के देवता में रणेंद्र ने असुरों के राजनीतिक और सांस्कृतिक पराभव की त्रासद गाथा को प्रस्तुत किया है। साखी सबदी दोहरा कही कहिनी उपखान, भगते निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और सही उत्तर है 1 तुलसीदास। यह पंक्ति उनकी दोहावली से ली गई है। सनि कज्जल छस लगन उपज्जो सुदन सनेहू, क्यों न नरपति हवे भोगवे लहि सुदेश सब देहूं। बिहारी के प्रति दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? और सही उत्तर है 1 वैदिक ज्ञान। तवलकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और सही उत्तर है 2 तव लकार। शोभा सरसाने न बखाने, जात केहू भाते आने हैं पहाड़, मानो काजर के ढोके। यह काव्य पंक्ति किसकी है? और सही उत्तर है 2 सेनापति। यह पंक्ति है वो सेनापति की है। उधति आय तेन बंधन कीना, इत दस माथ अमर पद लीना। पंक्तियों के रचनाकार हैं और सही उत्तर है तुलसीदास। उदति आय ते बंधन कीना, इत दस माथ। रचनाकार यहाँ पर जायसी बता रहे हैं। यह पंक्ति पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड से ली गई है, तो ये पद्मा जायसी की रचना है। यहाँ पर 3 आएगा। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत हिंदी पहला नाटक है और सही उत्तर है सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र था। सत्य हरिश्चंद्र नाटक भारतेंदु द्वारा रचित 4 अंकों में लिखित नाटक है। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? और सही उत्तर है फ्रेंच। अंग्रेज शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।